यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे और विश्वास में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं हीलिंग और डिलीवरेंस के बारे में, चंगाई और छुटकारे के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है और बहुत सारे भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेज रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु उनके जीवन में इन सेशनों के द्वारा, इन प्रार्थनाओं के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोल लीजिए और 11, 12 और 13 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि देखो, एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। एक स्त्री को एक दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और वो दुष्ट आत्मा कैसी थी? तो उस दुष्ट आत्मा को उस पर 18 साल हो गए थे और वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री को कमजोर करती चली जा रही थी, दुर्बल करती चली जा रही थी, उसकी शक्ति और उसके सामर्थ्य को समाप्त करती चली जा रही थी। और लिखा है वह कुबड़ी हो गई थी। तो स्त्री कुबड़ी हो गई थी, सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी, उसकी कमर मानो ऐसी टेढ़ी हो गई थी। क्यों हो गई थी? वो पैदा ऐसी नहीं हुई थी, लेकिन लिखा है 18 साल से इस स्त्री पर जो दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, उसने उसे दुर्बल कर दिया, उसने उसे कमजोर कर दिया, जिस कारण से वो कुबड़ी हो गई, जिस कारण से वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती, जिस कारण से वो प्रॉपर चल नहीं पाती। लिखा है 18 साल से ये स्त्री इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। 18 साल से ये स्त्री इस दर्द से जूझ रही थी। बीते दिनों एक बहन ने हमें गवाही भेजी कि 12 साल हो चुके थे, उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिस कारण वो बहुत दुखी थे, निराश थे, परेशान थे। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकते हो। इलाज भी करवाया उन्होंने, जो कुछ वो अपना बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया। अंत में कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने हमारे प्रेयर सेंटर में फोन किया और प्रार्थना करवाई। फिर हमारे साथ में वो जुड़ गए, कंटिन्यू प्रार्थना करने लगी हमारे साथ में मिलकर। उन्होंने कहा इस 2024 में परमेश्वर ने उन्हें जुड़वा बच्चों की आशीष दी है। परमेश्वर ने उन्हें इस 2024 में जुड़वा बच्चों की आशीष दी। असंभव संभव हो गया। 12 साल से उस दर्द में, 12 साल से उस प्रॉब्लम से वो जूझ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने, और उन्हें संतान की आशीष दी। एक नहीं, 2 संतान की परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। ऐसा भला परमेश्वर है। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि 18 साल से ये स्त्री प्रॉब्लम में है, बीमारी में है, समस्या में है, दुष्ट आत्मा में है, कोई छुटकारा नहीं, बंधनों में है, चल नहीं पा रही, खड़ी नहीं हो पा रही, संघर्ष कर रही है अपने लाइफ में। हो सकता है आज आप संघर्ष कर रहे हो सकता है आज आप भी इस स्त्री की तरह दर्द में हो, पीड़ा में हो, दुष्ट आत्मा में हो, आपको छुटकारे की आवश्यकता हो। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देगा। लिखा है 12 पद में, यीशु ने उसे देखकर उसे बुलाया। यीशु ने इसे देखा, ये आराधनालय में है। यीशु ने जब इसकी ओर दृष्टि की, यीशु को उस पर तरस आया, यीशु को उस पर दया आई। 18 साल से स्त्री इस दर्द में है। यीशु ने उसे अपने आप बुलाया कि मेरे पास आ। वो स्त्री उसके पास गई और यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हालांकि वो अभी कुबड़ी ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू इस दुर्बलता से छूट गई है। यही विश्वास है, यही विश्वास है कि अभी काम हुआ भी नहीं, लेकिन आपने मान लिया कि हो चुका है। यह स्त्री अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन यीशु ने मान लिया कि यह स्त्री छुटकारा पा चुकी है। आज आपको भी यही करना है। हालांकि अभी आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बंधनों में है, या फिर आपको छुटकारे की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप विश्वासी हैं तो आपको यह मान लेना है कि हां, मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। यीशु खुद ये करने के लिए कह रहे हैं। खुद यीशु उस स्त्री से कहते हैं कि तू इस दुर्बलता से छूट चुकी है, जबकि अभी नहीं छूटी है, लेकिन प्रभु ने विश्वास से उस बात को कह दिया है।
आपको भी यही करना है। विश्वास से अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए इस बात को कहना है कि मैंने छुटकारा पा लिया है, मैं बीमारी से आजाद हो चुका हूं, मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूं। विश्वास से उन बातों का अंगीकार करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। विश्वास से यीशु ने उस बात का अंगीकार किया जो यीशु चाहते थे उस स्त्री के लिए, जिनका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, जो आपके साथ में कठोर हैं, उनके लिए कहें कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि उनका हृदय बदल गया। विश्वास से, इसीलिए विश्वास के लिए लिखा गया है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है विश्वास। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यहां पर जिस वस्तु की यीशु आशा कर रहे हैं कि यह स्त्री छुटकारा पाएगी, उसका निश्चय उन्होंने कर लिया कि यह स्त्री तो छूट चुकी है। पहले ही मान लिया, जबकि अभी वो बीमार है, लेकिन मान लिया यीशु ने कि यह स्त्री चंगी हो गई है। तब लिखा है तब उसने उस पर हाथ रखे, उसके बाद यीशु ने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। 18 साल बाद जब यीशु ने उसके लिए घोषणा की कि तू चंगी हो गई है, तू इस दुर्बलता करने वाली दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा गई है, जब यीशु ने घोषणा की, पहली बात। दूसरी बात, जब यीशु ने उस पर हाथ रखे, वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, स्वस्थ हो गई, भली चंगी हो गई। आज शाम में प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार करेगा। प्रभु आपको इन दुर्बलताओं से, इन दुष्ट आत्माओं से, इन बीमारियों से, इन संघर्ष से, इन समस्याओं से, इन दुखों से आपको छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। आप इस बात को विश्वास से ग्रहण करें। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है। परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, होंगे नहीं, आप हो चुके हैं। विश्वास से इस बात को मान लें। धन्यवाद करें प्रभु का कि आपने मुझे चंगा कर दिया है। निश्चय मेरा विश्वास है कि आप भी परमेश्वर की बड़ाई करोगे, परमेश्वर आपको सीधा खड़ा करेगा। इस बीमारी से, इस समस्या से, इस दुख से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग 1 और 2 फरवरी को सैटरडे और संडे को एक प्रेयर मीटिंग करने जा रहे हैं। कोटद्वार में, उत्तराखंड कोटद्वार में ये सभा होगी। और यदि आप इसमें आना चाहते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें और अपना नाम, अपना एड्रेस हमें भेजें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के एंट्री अलाउड नहीं होगी, आप वहां नहीं आ पाएंगे। सो यदि आप आना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं इस सभा में शामिल होने के लिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। इस प्रार्थना सभा में हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी प्रार्थना निवेदन आप लेकर आएंगे, हम व्यक्तिगत रूप से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मैं आसाम से बोल रही हूँ। मेरा शरीर में बहुत से एलर्जी होता था, दवा खाकर भी अच्छा नहीं होता। आपको व्हाट्सएप जरिए में मैं रिक्वेस्ट भेजा था, आप लोग सब मेरे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूं कि आप में से हर एक व्यक्ति जिन्होंने प्रभु के वचन से आशीष पाई है, आप अपने जीवनों में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। यदि बीमारियों से और दुष्टात्माओं से बहुत कुछ जो आपके जीवन में हो रहा है, आप उससे जरूर छुटकारा पाएंगे। आप इस विश्वास को अपने मन में पैदा करें, क्योंकि परमेश्वर विश्वास के द्वारा कार्य करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आज की सुंदर शाम में आप अपने बीमारी की जगह पर, जहां पर आपको दर्द है, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आप पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं और हम सब के लिए विनती करते हैं प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सब के नाम लेकर बुलाया है प्रभु, और अपने राज्य में प्रभु हमें शामिल किया प्रभु, हमारा उद्धार किया, हमारा छुटकारा किया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी दया, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह प्रभु जी तूने हम में से प्रत्येक जन को दिया है। और आज यदि प्रभु कोई भी निराश, उदास, परेशान, हताश है प्रभु जी, तो इसी वक्त यीशु के नाम से पिता ये सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाएं और वो फिर से
और वो फिर से तरोताजा होकर आपकी महिमा करे प्रभु। आप इन्हें पिता परमेश्वर एक शुद्ध हृदय दें प्रभु जी। हर एक के थॉट्स के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल को मांगते हैं। होली स्पिरिट, इस प्रार्थना में प्रभु जी जितने भी लोग शामिल हैं मेरे प्रभु, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी हैं प्रभु मेरे खुदावन, हर एक जन के जीवन में पवित्र आत्मा आपका कार्य हो पिता। हर एक जन आपकी आत्मा से भर जाए प्रभु जी, और हर एक नेगेटिविटी, हर एक टेंशन यीशु के नाम से हम दूर करते हैं फादर। जो डाइवर्ट करती हैं जो बातें, भटकाती हैं जो बातें, यीशु के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं पिता। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल को लें। होली स्पिरिट इस समय गाइड करें, इस समय लीड करें प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपके पवित्र नाम के लिए प्रभु, जिस नाम के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते हैं पिता। धन्यवाद करते आपके सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जिस वचन को तूने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज की सुंदर शाम में आपके लोगों ने बड़े ध्यान से पिता, बहुत ही अटेंटिव होकर प्रभु जी, बड़े ही फोकस के साथ में प्रभु आपके वचन को सुना, उसे ग्रहण किया पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब इन्होंने प्रभु वचन रिसीव किया है तो वचन की सामर्थ प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करे मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु, जबकि वो स्त्री प्रभु जो दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु जी दुर्बल हो गई थी, कुबड़ी हो गई थी, जो चलने फिरने में असमर्थ थी प्रभु, तूने उसे चंगा किया प्रभु। और तूने ये विश्वास कर लिया प्रभु कि वो अपनी दुर्बलता से छूट गई है। हाँ प्रभु, आज हर एक के अंदर प्रभु इस विश्वास को उत्पन्न करे प्रभु, हर एक के अंदर प्रभु विश्वास को उत्पन्न करे, ताकि प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्रभु आज की शाम में कार्य हो सके पिता। यदि विश्वास थोड़ा है पिता, तो उस राई के दाने के बराबर भी यदि इनके अंदर विश्वास है पिता, तो आज इनके जीवन के, इनके लाइफ के बीमारियों के माउंटेन्स प्रभु, हर एक रुकावटों के माउंटेन्स इनके जीवन से कास्ट आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ इसी वक्त प्रभु, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना है, यदि आज प्रभु कोई भी भाई बहन प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, और दुष्ट आत्मा ने प्रभु उन्हें दुर्बल किया है, बीमारियों में रखा है पिता, प्रभु मेंटली डिस्टर्ब किया पिता, या फिर शारीरिक कोई भी समस्या प्रभु दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु इनके जीवन में आ रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देती हूँ, निकल जाओ इन भाई बहनों के जीवन से। इसी वक्त दुष्ट आत्मा, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में, इनके जीवनों में नहीं है। हर एक दुष्ट आत्मा के द्वारा आई हुई दुर्बलता, कमजोरी इसी वक्त चले जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड evil spirit get out in the name of Jesus। यीशु के सामर्थी नाम से दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं इन भाई बहनों के शरीर से प्रभु, इन बच्चों के शरीर से, बुजुर्ग भाई बहनों के शरीर से, हर एक के शरीर से प्रभु निकल कर चली जाओ यीशु नासरी के नाम से। दुष्ट आत्मा, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तेरा वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। धन्यवाद पिता, उसी अधिकार को इस समय हम इस्तेमाल करते हैं, और हर एक दुष्ट आत्मा को जो दुर्बलता, बीमारी और हर एक कमजोरी को इनके शरीर में लेकर आ रही है, हम उसे आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता कि तूने प्रभु कंप्लीट छुटकारा दिया। इस समय प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु जिन्होंने छुटकारा पा लिया है पिता, हर एक जन ने छुटकारा पा लिया प्रभु, ये मेरा विश्वास है खुदावन। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने इन्हें छुटकारा दिया इनकी दुर्बलता, इनकी कमजोरियों से, आपने छुटकारा दिया प्रभु हर एक दुष्ट आत्मा से, आपने छुटकारा दिया हर एक मेंटली प्रॉब्लम से। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु जी, प्यारे खुदावन, जब वो चल फिर नहीं सकते पिता, जब उनके घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है पिता, इसी वक्त हर प्रकार का दर्द यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर प्रभु, इस दर्द से इसी वक्त वो छुटकारा पाए प्रभु। यीशु के नाम से हम दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक बीमारी जो आपके शरीर में है उस जगह पर अपने हाथों को बढ़ाइए प्यारे प्रभु यीशु। हम आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को जो इनके शरीर में है, छोटे बच्चों के शरीर में है, बुजुर्गों के शरीर में है, नौजवानों के शरीर में है, भाई बहनों के शरीर में है, इसी वक्त इन बीमारियों से कहते हैं निकल जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर, निकल जाओ इन बच्चों के शरीर को छोड़कर, निकल जाओ इन बुजुर्गों के शरीर को छोड़कर, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। यीशु, हम कैंसर को आज्ञा देते हैं, हम पैरालाइज को आज्ञा देते हैं, हम ट्यूमर को आज्ञा देते हैं, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम को, हार्ट प्रॉब्लम को आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। हम हर प्रकार की
इंटरनल ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स हैं उसे आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। प्रभु जिनको हार्मोन्स, जिनका डिसबैलेंस है, हार्मोन्स बैलेंस हो यीशु के नाम से। हर एक शारीरिक कमी दूर हो यीशु के नाम से। शरीर में सफेद दाग दूर हो यीशु के नाम से। हर एक फंगल इन्फेक्शन, खुजली यीशु के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से नष्ट हो। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, नष्ट हो इसी वक्त यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके फेस में बहुत प्रभु दाग है पिता परमेश्वर, प्रभु एलर्जी फेस में हो गई है प्रभु, यीशु के नाम से फेस की हर एक प्रॉब्लम इसी वक्त चली जाए, इनका फेस चंगा हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से हम उन्हें सुनने की, देखने की और बोलने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बहरापन, अंधापन, गूंगापन जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनके पैरों में पिता परमेश्वर दुर्बलता है प्रभु, वो लंगड़ा कर चलते हैं पिता, या फिर परेशानियां हैं, यीशु के नाम से पैर इसी वक्त चंगे हों, इसी वक्त यीशु के नाम से इनके पैर चंगे हो जाए, इसी वक्त इनके हाथ चंगे हो जाए, इनके पसलियां चंगी हो यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। जहां कहीं भी इन्हें चोट आई है उस चोट को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता, जिस प्रकार वो स्त्री प्रभु उस कुबड़ेपन से प्रभु आजाद हो गई, धन्यवाद प्रभु इसी वक्त तेरे लोग चंगे हो गए हैं पिता, वो छुटकारा पा चुके हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज कर्जे में है, लड़ाई झगड़े में, कलेश उनके परिवारों में है, नाना प्रकार का प्रभु जी प्रभु एडिक्शन पिता और प्रभु लड़ाई झगड़े हैं पिता, यीशु के नाम से इन सारी बातों को हम दूर करते और कंप्लीट छुटकारा इनके परिवारों में शांति और आनंद आए। प्रभु एडिक्शन से प्रभु इनके परिवार के लोग छुटकारा पाए, कर्जे से प्रभु ये परिवार छुटकारा पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप अपनी महिमा में धन से पूरा करें। आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। प्रभु हर एक आशीष प्रभु तूने अपने लोगों को दे दी है, हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपने दे दी है, हर एक घटी कमियों को तूने दूर किया पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जितने लोग जॉबलेस हैं प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने उन्हें जॉब देकर ब्लेस किया, ये हमारा विश्वास है पिता। धन्यवाद जिनकी संतान नहीं तूने उन्हें संतान देकर ब्लेस किया। यदि आज आप इस बात को सुन रहे हैं तो आमीन करके उसे अपने जीवन में रिसीव करें। आप यीशु के नाम से जिनकी कोई संतान नहीं उन बहन के को ब्लेस करते हैं प्रभु, जिनके पास कोई भी घर नहीं प्रभु यीशु के नाम से नए घर से प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें पिता। इनके जमीन में प्रभु जो भी रुकावटें आ रही है वो रुकावटें दूर हो, हर एक विरोधी इनके रास्ते से दूर हो यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु आपके फेवर को प्रभु इनके लिए चाहते हैं। आज रात में पिता जो डरते हैं, बुरे सपने, नींद नहीं आती है प्रभु, चिंता और बहुत कुछ वो सोच और विचार में रहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से हर एक टेंशन, हर एक सोच विचार, हर एक चिंता करने वाली बातों को हम कैंसिल करते हैं और प्रभु अच्छी नींद से आज के रात में सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक वो डर जो इन्हें प्रभु बेचैन कर रहा है, पैनिक अटैक प्रभु जी, एंजाइटी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। थैंक यू फादर, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। धन्यवाद आपने हर एक जन जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, आपने उनकी विनतियों को सुना है क्योंकि आप उत्तर देते हैं यीशु। धन्यवाद। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से आपके लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपने हर एक की विनती को सुना और उनके जीवन में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।